मैं वैद्य अमित गुप्ता अपने YouTube चैनल क्योर फ्रॉम आयुर्वेदा के माध्यम से आज आपको हरड़ के बारे में बताऊंगा। हरड़ जो कि एक बहुत ही उत्तम रसायन माना जाता है। अब उत्तम रसायन है तो उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि कौन सी हरड़ जो है खाने में अगर हम लेते हैं तो उत्तम है। सबसे पहले जो नवीन हरड़ है वो पीली आभा युक्त हरे रंग की होती है। प्रत्येक हरण का वजन जो है कम से कम 2 तोला होना चाहिए, तभी अच्छी हरण मानी जाएगी। और पानी में डालने पे वो अगर हरड़ डूब जाती है तो सबसे उत्तम हरड़ उसको हम मानते हैं। इसी क्रम में जो हम लोगों की ऋतु हैं उस ऋतु के हिसाब से अगर हम हरड़ को खाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे वर्षा ऋतु जो कि जुलाई अगस्त में होती है उसमें नमक के साथ खाने को बताया गया है। शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर जो है उसमें शक्कर के साथ खाने को बताया गया है। हेमंत ऋतु जो कि नवंबर और दिसंबर में आता है उसमें सॉल्ट के साथ खाने को बताया गया है। इसी हिसाब से शिशिर ऋतु जो कि जनवरी और फरवरी में है उसमें पीपल के साथ खाने को बताया गया है। बसंत ऋतु जो कि मार्च और अप्रैल में है उसमें हरड़ को शहद के साथ खाने को बताया गया है। इसी क्रम में आखिर में जो ग्रीष्म ऋतु आती है जो कि मई और जून में होती है उसमें हरड़ को गुड़ के साथ खाने का विधान है। जो हरड़ हम चबाकर खाते हैं वो हमारी अग्नि को प्रदीप्त करती है। अगर हम हरड़ को पीस कर खाते हैं तो वो हमारे को कफ को दूर करते हुए दस्त लेके आती है। अगर हम हरड़ को जो है उबाल कर खाते हैं तो जो हमारे को दस्त लगे हुए हैं उस दस्त को रोकती है और मल को बांध के लाती है। इसी क्रम में देखा गया है कि अगर हरड़ हम भून कर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जो तीनों दोष हैं वात पित्त कफ उनको शांत करती है। भोजन के साथ सेवन की गई हरड़ जो है बल बुद्धि और मन को प्रसन्न करती है। भोजन के बाद में खाई हुई जो हरड़ है वो मिथ्या अनुपात से होने वाले वात पित्त कफ के समस्त विकारों को नष्ट करती है। नमक के साथ खाई गई हरड़ हमारे को जो है कफ को शांत करती है। शक्कर के साथ खाई गई हरड़ पित्त को शांत करती है। देसी घी के साथ खाई गई हरड़ वात दोषों को शांत करती है। गुड़ के साथ जो हरड़ हम खाते हैं वो समस्त विकारों का नाश करती है। ये देखा गया है कि हरड़ जो कि एक उत्तम रसायन है उसको भी हमें कई जगह निषेध माना गया है। जैसे एक तो गर्भवती स्त्रियों को हरड़ को देना जो है वर्जित माना गया है। उसी प्रकार जो व्यक्ति कमज़ोर हो या पतला दुबला हो उसको, और जिसका जबड़ा जो अकड़ता है या जिसकी गर्दन में जो जकड़न है उन व्यक्तियों को हम जो है हरड़ को नहीं देना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज जो मैंने हरड़ के बारे में आपको बताया है वो अच्छा लगा होगा। इसी क्रम में मैं आपको अगला जो है जो जड़ी बूटी है वो आंवले के बारे में आपको बताऊंगा। आप इसी क्रम में मेरा जो चैनल है क्योर फ्रॉम आयुर्वेदा को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।